हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और हमने जो लास्ट फ्राइडे की वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट जो है 4 वीक से लगातार मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है। तो एक हम क्लोजिंग यहाँ पे कुछ इस तरह की क्लोजिंग या डोजी क्लोजिंग या पोज के लिए प्लान करेंगे। लेकिन देखो मार्केट ने अपोजिट हमारे एनालिसिस की कितनी बढ़िया और बेरिश कैंडल यहाँ पे बनाई है। इसको बिग बार कैंडल बोलते हैं, ठीक है, जिसकी कोई भी वीक अपसाइड और डाउनसाइड में नहीं होती। इसको हम बिग बार कैंडल के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। और किसी भी कंडीशन में 25,000 के नीचे और फ्लैट की कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 25,000 के नीचे हो सकता है ये फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर यहाँ से 25,000 से रेजिस्टेंस लेकर के फिर डाउन साइड में आना जो है वो मूव करे, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कैंडल हमें नेक्स्ट दिखाई दे सकती है। अनटिल ना अनलेस, देखो जितनी बार ये डाउन साइड में गया है बाइंग आई है, जितनी बार डाउन साइड में गया है बाइंग आई है, जितनी बार डाउन साइड में गया बाइंग, ठीक है। तो आज हमें ये कैंडल देखने के लिए मिली है, एक बियरिश कैंडल, बढ़िया, जिसको बियरिश कैंडल बोलते हैं, उसके लिए देखने के लिए मिली है। लेकिन हम सिर्फ फ्लैट की कंडीशन में इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और 25,000 के नीचे, ठीक है। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है तो सेलिंग के लिए प्लान हम नहीं करेंगे। फिर ये बीच, इसके बीच में फंस जाएगा और एक डोजी सी कैंडल जो है हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये एक बियरिश साइन है मार्केट में, क्योंकि टॉप पे इस तरह की कैंडल और वीकली टाइम फ्रेम पे बनी है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और फ्लैट की कंडीशन में और 25,000 के नीचे हम इसको सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। चलिए डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में किस तरह का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बन चुका है, डबल टॉप। पहले मार्केट अपसाइड में गया, डाउन साइड में आया, फिर अपसाइड में जाने की कोशिश की, और अब देखो यहाँ पे एक एम पैटर्न हमको दिखाई दे गया है, ठीक है। ये यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल हुआ करता था, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है और इसके नीचे किसी भी लेवल पे हम यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। जैसे आज फॉलो थ्रू मिला, एक यहाँ पे निगेटिव कैंडल हमको मिली, सेकंड फिर एक निगेटिव कैंडल मिली, ठीक है। हो सकता है मार्केट एक दिन के लिए यहाँ पे पॉज भी कर सकता है, ठीक है, पॉज करके फिर इसको ट्यूसडे को जो है वो ब्रेक डाउन दे और फिर यहाँ पे फॉलो थ्रू हमें देखने के लिए मिले, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अगर देख सकते हैं तो सीधा सीधा हमें यहाँ पे एक बेरिश साइन मार्केट में दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखेंगे और चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि चार्ट में किस तरह के पैटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे, दोनों ही टाइम फ्रेम पे हमको मार्केट जो है यहाँ पे बियरिश साइन जो है वो हमको दिखा रहा है। अब देखिए इंट्राडे में देख लेते हैं, इंट्राडे में हम किस तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखो, हमारे पास लेवल जो निकल के आता है वो ये वाला लेवल निकल के आता है यहाँ पे। ये जो लेवल हमारे पास है 25,000 का लेवल है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट किसी भी कंडीशन में फ्लैट खुले, गैप अप खुले या कहीं पे भी खुलेगा तो हम सेलिंग के लिए ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक हम कोई भी बाइंग का ट्रेड इस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में इसको होल्ड करने देंगे। हो सकता है एक दिन मार्केट यहाँ पे पॉज ले, ठीक है। इस रेंज को एक रेंज बनाए मार्केट, रेंज बना करके फिर जो है ब्रेक डाउन दे। लेकिन किसी भी कंडीशन में इसके नीचे जब भी हमें रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे अगर कोई हमें ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी, उसका ब्रेक डाउन होती ही सार हम यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान करेंगे और पहला टारगेट ये वाला हम रख लेंगे। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जो है लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है कुछ इस तरह से, तो इसको भी ये ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। तो वैसे टारगेट पहला छोटा रखना, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर ये फिर इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा तो फिर हम यहाँ पे सेकंड ट्रेड जो है अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी मार्केट में कैसे आई है, देखो ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब मार्केट यहाँ से बाइंग के लिए गया था इस लेवल से, तो देखो उसको थोड़ा सा, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग मार्केट को देनी थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे बायर फंस गए जो ये वाले बायर थे, और यहाँ पे सेलर एक अच्छी क्वांटिटी में जो है सेल करके हुए बैठे हुए थे। जब पहले से ही यहाँ पे गैप डाउन मार्केट खुला, ठीक है, गैप डाउन खुल के बायर ने यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश की, एक बढ़िया बुलिश कैंडल भी यहाँ पे बनाई, लेकिन क्योंकि इन लोगों को कोई खतरा नहीं हुआ, ये लोग यहाँ पे सेल जो है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, यहाँ पे एक दो ऑपरेटर होंगे जो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में सेल करके बैठे होंगे, तो यहाँ तक उन्हें अच्छा जो है वो प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में दिखाई दिया। जब वो दोबारा उन्हें अच्छा प्राइस मिला यहाँ पे, तो कुछ और सेलर यहाँ पे ऐड हुए और देखो लगातार कंटिन्यूअसली बैक टू बैक 3 कैंडल यहाँ पे बनी, 4 कैंडल लगातार, और मार्केट जो है फिर पूरा दिन बियरिश में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
तो किसी भी कंडीशन में हम जो है सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, इसके नीचे फ्लैट खुले या गैप अप खुले, ये जो हमारे पास लेवल है 24,960 का लेवल है, इसके नीचे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। हाँ, एक कंडीशन में हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, अगर ये गैप डाउन खुल गया दोबारा से, अगर गैप डाउन खुल गया है तो एक पुल बैक के लिए हम प्लान करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और टारगेट अपना यहाँ का और क्लोजिंग प्राइस तक का हम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे अगर ये बेस बना के डाउन साइड में जा रहा होगा, डाउन साइड में जाएंगे, या फिर यहाँ पे साइडवेज भी मार्केट जो है वो हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हम मंडे को इंटरडे में अपना ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी में। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, कि बैंक निफ्टी का चार्ट किस तरह से दिखाई दे रहा है। देखो, 2-3 हफ्ते से क्या कर रहा था मार्केट की, 1000 पॉइंट मोमेंटम भी नहीं कर पा रहा था, और आज एक दिन में ही मार्केट ने जो है 1000 के आसपास मोमेंटम जो है वो कर दिया है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको बस उस एक दिन का वेट करना है जब मार्केट जो है मोमेंटम करे। बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, निफ्टी में तो आपको मोमेंटम मिलता ही रहता है डेली, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, वेट करके यहाँ पे जो है ट्रेड करना पड़ता है। देखो ये कैंडल पहले से ही अच्छी डाइसी कैंडल थी, एक डोजी कैंडल हमको दिखाई दे रही थी, उसी वजह से यहाँ पे देखो एक ही दिन में मार्केट ने जो है लगभग 2 हफ्ते का मोमेंटम यहाँ पे हमको दिखाया है। तो अभी ये यहाँ पे हमारे लिए बियरिश शाइनी है, क्योंकि देखो ये एक बियरिश कैंडल है, बिग बार कैंडल है, जैसा मैंने बताया, जैसे निफ्टी में बनी हुई है। और देखो ये जब भी नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आकर के फिर ये ऊपर चला जाता है, जब भी ये नीचे आता है थोड़ा सा नीचे आकर के फिर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे आया, देखो नीचे आकर के फिर मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, तो इसको कल फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, कल से मेरा मतलब मंडे को। ठीक है, इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, एक और कैंडल यहाँ पे हमको ग्रीन मिलनी चाहिए, तभी हम इसको सेलिंग के लिए मान सकते हैं। तो अगर फ्लैट खुलेगा तो थोड़ा सा वेट करो जब तक कि इसका लो को ब्रेक डाउन नहीं करता, और टारगेट अपना पोजिशनल बेसिस में ये वाला रख लेंगे जो यहाँ पे मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया है। ठीक है, ये जो टारगेट निकल के आता है 50,000 का टारगेट हमारे पास निकल के आता है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद जो टारगेट निकल के आता है वो 59,800 का टारगेट फिर हमारे पास निकल करके आता है पोजिशनली बेसिस में। ठीक है, अगर ये डाउन साइड में आता है तो सीधा 50,000 का टारगेट हम यहाँ पे अपना प्लान कर लेंगे, अगर फ्लैट खुलता है तो। ठीक है, और अगर थोड़ा सा इसके 50% के नीचे भी गैप अप खुलेगा, ये अगर इसके 50% कैंडल का 50% मार्क कर लो कितना है, अगर इसके नीचे खुलता है तब भी हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर 50% से ऊपर खुल जाता है, यानी कि 51,000 से नीचे, अगर 51,000 से नीचे रहेगा तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अगर 51,000 से फिर ऊपर निकल गया, फिर एक डोजी सी कैंडल हमको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ की कॉल और पुट शॉर्ट हो जाएंगी, और ये फिर मार्केट जो है पूरा वीक इसी लेवल पे फंसा रहेगा। तो अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है अभी निगेटिव दिख रहा है। एक एक डबल टॉप आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, पहला टॉप, फिर मार्केट ऊपर गया, सेकंड टॉप लगाया, और फिर डाउन साइड में आना हो गया, ये होती है नेक लाइन। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न की नेकलाइन होती है, और जब नेकलाइन ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है, तब हम उसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ये एक एम पैटर्न कुछ इस तरह से बन गया है। देखो मार्केट में कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता चार्ट में, आपको उसको एनालाइज करना होता है, उसको रीड करना होता है कि मार्केट में किस तरह से यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब देखो ये फ्लैट की यहाँ पे बियरिश तो है, बस गैप अप ना खुल जाए। अगर कल गैप अप खुल गया, ये फिर से यहाँ पे फिर होल्ड कर जाएगा, शायद एक इनसाइड कैंडल के लिए फिर हम प्लान कर सकते हैं। वैसे अगर फ्लैट खुलेगा और गैप डाउन खुलेगा, दोनों ही कंडीशन में हम सेलिंग के लिए जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार इंटरडे में, कि इंटरडे में किस तरह के लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं, वो कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। देखो सिंपल, हम मैंने आपको बताया इसका 50% मार्क कर लो। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप लगाते हो और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको अगर डाउन साइड मार्केट आ रहा है तो ऊपर से इसको क्लिक करेंगे और यहाँ तक इसको लगाएंगे, ये 50% है। देखो ये 50% का एरिया है, 50,950 का। ठीक है, अब मार्केट जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक सेलिंग के लिए ही मार्केट आता रहेगा, ये वाला एरिया है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा, मैं 50% कैसे बताता हूँ, इससे बताता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इसको मार्क कर लेता हूँ क्योंकि इतने समय से मैं चार्ट रीड कर रहा हूँ, तो देखो मुझे पता है 50% का एरिया ये वाला है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि 50% ये वाला एरिया देखो, इसके ये रेजिस्टेंस लेवल है, एक बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास, इसके ऊपर 51,000 का लेवल भी है। अब इस लेवल पे अगर गैप अप खुल गया, ठीक है, तो ये यहीं पे फंसा रहेगा फिर। ठीक है, अगर गैप अप खुल गया तो ये यहीं पे फंसा रहेगा, यहीं पे शायद वोलेटाइल हो जाए कुछ इस तरह से।
अगर ये यहाँ पे आपको मिल जाता है और रेड कैंडल कोई मिल जाती है तो फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, फिर से हम सेल करेंगे इसको। अब देखो जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा ना, एक सेल के लिए मार्केट आएगा, जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस हिट करेगा, हिट करने के बाद फिर सेलिंग के लिए मार्केट आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर ट्रेड अभी आपको 50% से नीचे सेल के लिए ट्राई करनी है, ना कि बाइंग के लिए। बाइंग के लिए जैसे मैंने बताया, अगर ट्रेड प्लान करनी है तो गैप अप की कंडीशन में ही प्लान करना। अगर गैप डाउन की कंडीशन में ही प्लान करना। अगर गैप डाउन खुलता है तब हमें एक पुल बैक देखने के लिए मिलेगा। जो यहाँ पे सेल करके गए होंगे वो लोग, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमें एक छोटी सी बाइंग देखने के लिए मिलेगी। फिर अगर डाउन साइड में मार्केट निकलता है तो फिर हम डाउन साइड में अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेवल हमारे पास निकल के आता है 50,950 के नीचे किसी भी लेवल पे हम सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही कोई रेजिस्टेंस मार्केट हिट करता है, या आप ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर 21 ईएमए की वीडियो आपने देखी है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाता है तो फिर हम बुलिश के लिए कंसिडर करेंगे, और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ठीक है, फिर हम बुलिश के लिए अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। तो ऑलराइट गाइज, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।